जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस साइंस स्पेशल सीरीज में। आज हम लोग साइंस स्पेशल में सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग यूनिट्स यानी मात्रक। यूनिट्स एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यूनिट से क्वेश्चन देखने को सबसे पहले मिलेगा। क्योंकि आप रेलवे की तैयारी में आप अगर अपना सिलेबस देखेगा तो सबसे पहला जो मिलेगा आपको यूनिट्स का ही मिलेगा टॉपिक। तो आपके लिए रेलवे वाले सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट तो हर एक एग्जाम के लिए है, तो आप स्पेशल रेलवे वाले देखिएगा इसको, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए। ये बुक का नाम है घटना चक्र। इस घटना चक्र में करीब 5000 से 7000 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी 5000 से 7000 क्वेश्चन पूछे हुए। इसको आने वाले 2 महीना में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 महीने में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। आपको आने वाले जो भी रेलवे का एग्ज़ाम है या आप किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जैसे बिहार में आते हैं तो बिहार में बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि ये कंटिन्यू मेरा 2 महीने तक क्लास चलेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, यानी मूल यानी फंडामेंटल यूनिट राशि है, यानी फंडामेंटल यूनिट है। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, बल है, वेग है, कार्य है, विद्युत धारा है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा। देखिए, आप फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशि की बात की है, तो मूल भौतिक राशि टोटल होती है 7। ठीक है, 7 होती है। 7 में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले द्रव्यमान होती है, लंबाई होती है, समय होती है, ताप होती है, विद्युत धारा होती है, ज्योति तीव्रता होती है और पदार्थ की परिमाण होती है, यानी मोल होता है। ठीक है, ये सारे भौतिक राशियाँ होती है। और ये जो भौतिक राशियाँ जो होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी में पूछा हुआ है, 66 बीपीएससी यानी 2020 में पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का महत्ता देख सकते हैं, यानी कितने बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप अब उठा कर देखिएगा कोई भी रेलवे का एग्जाम, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि शक्ति का मात्रक है, यानी शक्ति का मात्रक यानी पावर का यूनिट्स क्या है। तो पावर का हमारा यूनिट होता है वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? हमारा होता है वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी विद्युत शक्ति की इकाई हमारी क्या होती है। तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होती है हमारी? तो अभी हम लोग पढ़े थे वॉट, यानी शक्ति का इकाई क्या होता है, यानी पावर का इकाई जो होता है वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का इकाई भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वाट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आए हैं कि बल का मात्रक होता है, यानी बल का मात्रक होता है, क्या होता है बल का मात्रक? ऑप्शन हमारे पास है फैराड, ऑप्शन हमारे पास है फैराडे है, फर्मी है, रदरफोर्ड है, न्यूटन है। तो बल का मात्रक क्या होता है हमारा? बल का मात्रक जो होता है हमारा न्यूटन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा पूछ रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन मेरे पास जूल है, न्यूटन है, डाइन है, वॉट है। तो जूल होता है, यानी कार्य का मात्रक जो होता है वो हमारा जूल होता है। ठीक है, न्यूटन किसका होता है? न्यूटन जो होता है हमारा फोर्स का यानी बल का होता है। ठीक है, वॉट किसका होता है? तो वॉट हमारा पावर का यानी शक्ति का होता है। ठीक है, डाइन भी होता है। ये हमारा डाइन जो होता है ये सीजीएस यूनिट में होता है। ठीक है, सीजीएस में होता है डाइन, किसका? बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बता रहा है कि ये बताइए कि आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आवृत्ति यानी होता है आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, वॉट में या रेडियन पर सेकेंड में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में, यानी आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि सर देखिए मीटर पर सेकंड क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड जो होता है वो हमारा होता है एसिलेशन का, यानी त्वरण का होता है। वाट किसका होता है? अभी हम लोग पढ़े तो वाट का शक्ति होता है। रेडियन किसका होता है? रेडियन जो होता है एंगुलर कोणीय वेग का होता है, कोणीय वेग का रेडियन होता है। ठीक है,
अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, यानी हर्ट्ज को किस में मापा जाता है। हर्ट्ज हम लोग आवृत्ति के नापा जाता है। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे, उष्मा का क्या होता है, उष्मा का जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा ऑलरेडी, हाँ ऊर्जा किसका होता है, तो कार्य का ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, यानी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन हमारे पास है फैराड है, वोल्ट है, ओम है और ओम है। तो हमारा ये हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा हमारा ओम हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट किसका है, देखिए आप चलो एम्पियर किसका, एम्पियर विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का हमारा एम्पियर होता है। फैराड किसका होता है, तो कैपेसिटेंस का होता है। और अगर पूछ लिया आपसे वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी विभवांतर की मात्रक जो होता है हमारा वो वोल्ट होता है। आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ओम मीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद काफ़ी इंपोर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2020 में बीपीएससी में पूछा हुआ ओम मीटर जो है मात्रक होता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ओम मीटर आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है प्रतिरोध का, चालकता का, आवेश का या प्रतिरोधकता का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रतिरोधकता का। अगर आपसे पूछता है कि ओम किसका मात्रक है, अगर खाली ओम पूछता तो ये हमारा हो जाता प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या, ओम मीटर पूछा है। तो ओम मीटर अगर पूछ दिया तो ये हमारा प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है ना, इकाई है किसकी, दूरी की है, समय की है, आयु की है या प्रकाश की तीव्रता की है। तो ये हमारा किसका, प्रकाश वर्ष जो होता है ये हमारा दूरी की मात्रक होती है। चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आपको। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर होता है। ठीक है, अगर इसी को किलोमीटर में बोल देगा तो 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर या 15 मीटर होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो हमारा है वो हमारा दूरी का मात्रक है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, सेम रिपीटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका, तो दूरी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है, तो वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता है, या ऑप्शन मेरे पास है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी या चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका 9.46 इंटू एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10 की पावर 15 मीटर होता है या 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो अभी हम लोग पढ़े थे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो हमारा प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो हमारा है क्या है ना, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खगोलीय दूरियां जो होती है प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है, यानी खगोलीय दूरी या खगोलीय दूरी जो होती है यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है हम लोग प्रकाश वर्ष में ही क्यों नापते हैं, लाइट ईयर में ही क्यों नापते हैं। तो ऑप्शन मेरे पास है, ऑप्शन हमारे पास है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों की गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या प्रकाश की गति जो होती है सदैव एक समान होती है। सही है, तो प्रकाश की जो गति होती है सदैव हमेशा नहीं कांस्टेंट होती है, या ऐसा नहीं है कि बदलते रहती है टाइम के साथ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इसका कारण ये होता है कि प्रकाश की गति जो होती है स्पीड जो होती है वो सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक तारों से संबंधित दूरियां मापने की मात्रक है, यानी पार्सेक जो है दूरियां मापा जाता है। पार्सेक जो होती है दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, यानी पार्सेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक। ठीक है, तो एक पार्सेक में पूछ रहा है कितना होता है, एक पार्सेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, यानी एक पार्सेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं।
पारसेक, सबसे पहले बात कीजिए पारसेक का। तो पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पहला देखिए 2 वर्ड से बना हुआ पार और दूसरा बना हुआ है सेक। तो पारसेक का फुल फॉर्म जो होता है हमारा पैरालिटिक सेकेंड होता है, पैरालिटिक सेकेंड होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पारसेक का फुल फॉर्म जो होता है पैरालिटिक सेकेंड होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना, एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर वही एक पारसेक अगर प्रकाश वर्ष में कर दें तो एक प्रकाश वर्ष में 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ दिया कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर, अगर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में तो हमारा 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश जो है दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन हमारा है कि पारसेक जो है मात्रक है। तो प्रकाश अभी हम लोग पढ़े तो पारसेक जो मात्रक होता है वो हमारा दूरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। यानी माप की कौन सी इकाई जो है अगर 0.39 से गुना कर देंगे तो हमको इंच प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर 0.39 से गुना कर देंगे तो हमें इंच मिल जाएगा। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.39 इंच होता है। कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। ये देखिए कितना घुमा के बोला कि अगर 0.93 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, तो हम क्या 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच होता है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.39 इंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। यानी 6 फीट का कोई व्यक्ति है, उसको अगर हम नैनोमीटर में व्यक्त करेंगे तो ये बताइए उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी नैनोमीटर में। तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगी 183.10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। अब कैसे आके देख बताते हैं। देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर होता है। अब 1 फीट में कितना होता है, 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। तो 1 फीट अगर हम बात करते हैं नैनोमीटर में तो 1 फीट को अगर 305 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। और 6 फीट तो 6 फीट गुना कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 183.7 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। आपको अगर ध्यान देना भी है तो कैसे चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻−9 मीटर होता है। ठीक है, अगर 1 फीट की अगर बात करते हैं 1 फीट पे कितना होता है, 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। तो 1 फीट में अगर नैनोमीटर में निकालेंगे तो 0.305 गुने 10 के पावर अगर -9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.09 गुने 5 गुने 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 फीट से गुना कर देंगे तो 183.10 की पावर 7 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है। तो अभी हम लोग पढ़ा था 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए 1 10 की पावर 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर दिया 10 की पावर 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी अगर मीटर में दिया रहता है तो मीटर में होता है 10 की पावर 9 मीटर होता है। यहाँ पे दिया हुआ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से अगर 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 की पावर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ कि 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे किया हुआ कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में अगर है तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 की पावर -9 मीटर और 10 की पावर देखिए 10 की पावर 2 गुने 10 की पावर -9 अगर दोनों में गुना करेंगे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नैनोमीटर बराबर होता है किसके, तो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब 10 की पावर 6 दिया होता है, 10 की पावर 6 कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 होता है। आपको बताते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर -10-15 मीटर। ये सब त्रिज्या नापने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एम्पियर मापने की
इकाई क्या है, यानी एम्पियर किससे मापा जाता है। एम्पियर जो है मापने की इकाई क्या है, वोल्टेज का, विद्युत धारा का, पावर का या प्रतिरोध का। तो हम लोग विद्युत धारा का एम्पियर जो नापते हैं विद्युत धारा से नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगावाट बिजली को नापने की इकाई क्या है, यानी मेगावाट जो है बिजली को किस इकाई से नापा जाता है। उत्पादित की जाती है या उपभोग की जाती है, व्यर्थ की जाती है, ट्रांसमिशन की जाती है। तो हमारा क्या होता है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट यानी बिजली जो होता है हम लोग मेगावाट में करते हैं, है ना। मेगावाट है, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10⁶ होता है, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ मिलीवाट होता है, मिलियन वाट होता है, ठीक है। 10⁶ वाट होता है मेगावाट, ध्यान दीजिएगा। 1 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। तो वही पूछ रहा था, मेगावाट जो बिजली का नापने के क्या क्या आता है। मेगावाट हम लोग बिजली उत्पादित करते हैं मेगावाट में, ठीक है। मेगावाट में बिजली उत्पादित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो अब सबसे पहले भौतिक राशि दिया हुआ और उसकी इकाई दिए हुए। तो त्वरण की क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड होता है, यानी मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ए का क्या हो गया, ए का जो हो गया 4 हो गया। बल का क्या होता है, बल का जो होता है न्यूटन होता है, यानी बी का क्या हो गया 3 हो गया। कृत यानी कार्य क्या होता है, कार्य का जूल होता है, सी का 1 हो गया। आवेग, आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, यानी आवेग यानी इम्पल्स, इम्पल्स का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से SI यूनिटों की कौन सी सही सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ठीक है। दाब का डाइन होता है, ठीक है। दाब का डाइन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, दाब का पास्कल होता है, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में दाब का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो यहाँ पर दाब का मात्रक यानी प्रेशर का मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल। लेकिन अगर आपसे पूछ जाएगा कि सीजीएस यूनिट में दाब का इकाई क्या होती है, तो क्या बताएंगे हम लोग, डाइन होती है। क्या होती है, डाइन होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं, यानी किसका मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का, बल का, दाब का, विकृति का। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा विकृति का। विकृति का जो हमारा होता है, विकृति का हमारा नहीं होता, यानी विकृति मतलब होता है, देखिए प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और विकृति का मतलब हो जाता है यानी स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पे इकाई दी हुई और यहाँ पे प्रचालन दिया हुआ। तो वाट किसका होता है, वाट हमारा होता है शक्ति का, यानी 1 का 4 हो गया। नॉट किसका होता है, समुद्री जहाज की गति नापने के नॉट किया जाता है, ठीक है। नॉट जो हमारा होता है समुद्री गति को नापने के लिए नॉट का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और कैलोरी किसका होता है, कैलोरी ऊष्मा का होता है। और नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन होता है। नौ संचालन की दूरी नापने के लिए, देखिए नॉट जो होता है नौ संचालन की दूरी नापने के लिए आते हैं, लेकिन नॉटिकल मील जो होता है वो जहाज की गति नापने के लिए आती है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि नौ संचालन की प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं, ठीक है। कैलोरी को उसमें नापते हैं। समुद्री जहाज को नॉट नापते हैं, समुद्री जहाज को नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति नाप देते हैं। नॉट्स देखिए नॉटिकल मील और नॉट में हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर नॉट खाली पूछेगा तो समुद्री जल की गति जो नापते हैं हम लोग, यानी गति को मापते हैं। जबकि अगर बोल देगा कि नॉटिकल मील जो होता है वो हम लोग दूरी को नापते हैं, यानी नौ संचालन की दूरी को क्या नापते हैं, तो नॉटिकल मील से। जबकि नॉट से क्या नापते हैं, उसकी गति नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित जूल क्या होता है, जूल किसका मारता है, तो कार्य का होता है। एम्पेयर किसका होता है, तो हमारा विभवांतर का होता है। धारा का होता है। वॉट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। समर्थ, इसको समर्थ को ही हम लोग शक्ति बोलते हैं, ठीक है। समर्थ को ही हम लोग शक्ति बोलते हैं। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है। कैलोरी किसका होता है, तो ऊष्मा का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो बता रहे थे कि नॉट और नॉटिकल मील, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, नॉट जो है जहाज़ों की चाल को मापता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जहाँ नॉट जो होता है जहाज़ों की चाल को मापता है, ये सही है। नॉटिकल मील जो होता है दूरी की इकाई है, यानी नौ संचालन की दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश तरंग नापता है, जबकि प्रकाश वर्ष समय का समय मापा गलत हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा गलत है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो हमारा दूरी का मात्रक होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। आप नॉट
और नॉटिकल मील में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नॉटिकल मील जो होता है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। नॉटिकल मील जो होती है दूरी की इकाई होती है, जबकि नॉट जो होती है उसकी गति की माप होती है, यानी चाल की माप होती है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंगस्ट्रम की क्या इकाई होती है। एंगस्ट्रम जो होती है किसकी इकाई होती है, तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10 माइनस 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। अब देख लिए एक वाट जो होता है एक जूल सेकंड के बराबर होता है, यानी एक वाट जो होता है जूल पर सेकंड के बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, एक अस्प सकते हैं एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड भी होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है और हॉर्स पावर भी होता है और वाट भी होता है, यानी एक हॉर्स पावर अलावा 746 वाट होता है। क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं तो उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का जूल होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। उच्च वेग का क्या होता है, तो मैक में नापा जाता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जूल ऊर्जा उसी तरह से संबंधित है, यानी जूल जो है ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है। पास्कल जो है हमारा वो दाब से संबंधित है, यानी पास्कल का दाब का यूनिट जो होता है पास्कल होता है, जबकि ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब देखिए रेलवे का स्पेशल क्वेश्चन कि एक माइक्रोन बराबर होता है, आपको पता है कि एक माइक्रोन जो होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, मिलीमीटर में दे दिया है। तो मिलीमीटर की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 के पावर 1/1000 मिली लीटर हो जाए, मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हुआ देख लीजिए। तो एक माइक्रोन अभी बताया हम कि 10 के पावर 6 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो 10 के पावर -6 गुने मिली का मतलब क्या होता है, 10 के 1000, मिली का मतलब 1000। ठीक है, तो 1000, ठीक है, 10 के पावर -6 बटा अगर हम मिली लाना है तो 10 के पावर 3 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 के पावर -3 बचेगा। अगर 10 के पावर 3 माइनस है तो मतलब एक 10 के 3 का मतलब जीरो होता है, 3 जीरो होता है, तो 1 के पावर 1/10 के पावर 0 होता है, यानी 1 के 1/1000 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है कितना, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 6 मीटर जो होता है एक माइक्रोन बराबर होता है, लेकिन आपसे हमको मीटर में नहीं पूछा, आपको हम सेंटीमीटर से पूछ लिया। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में है, अगर सेंटीमीटर बनाना है तो उसको हमको 10 से 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 में कितना जीरो, 100 में 2 जीरो। ठीक है, तो 10 में जीरो मतलब 10 के पावर 2। अब देखिए 10 के पावर 2 जो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -2। अगर पता आप सभी को पता है कि 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर -2, तो जब गुना करेंगे तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा, तो पूरे बाद कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित को नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता है, अश्वशक्ति शक्ति की मात्रा के है, समुद्री बिल नौ संचालन की दूरी ज्ञात करता है, ये भी है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस जो होता है सेल्सियस का होता है केल्विन, ना कि उष्मा होता है। उष्मा जो होता है जूल का मात्रा का होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी जो हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, यानी उष्मा की इकाई इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ही। ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी, वाट, किलो जूल। तो हमारा डी जो है वाट नहीं होगा, वो उष्मा की 3 इकाई, किलो कैलोरी में नापते हैं हम लोग, किलो जूल में भी नापा जाता है, कैलोरी में नापा जाता है। ठीक है, लेकिन वाट हमें किसको नापा जाता है, पावर को हम लोग नापते हैं वाट में, यानी शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्घ या जूल। देखिए अर्घ हमारा क्या होता है मात्रक, कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, लेकिन हमारा सेंटीग्रेड जो होता है नहीं होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा किससे उष्मा, ये हमारा जो है ताप का मात्रक है, ताप का मात्रक है।
ताप का मात्रा कैसे होता है केल्विन, लेकिन यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया हुआ तो हमारा सेंटीग्रेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, यानी 1 किलोमीटर में सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, सब रेलवे में क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 पिकोग्राम जो होता है बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम जो होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अब चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आपको। क्या करें, 1 पिकोग्राम जो होता है 10⁻12 ग्राम होता है। एक माइक्रोग्राम कितना होता है 10⁻6 होता है। एक फेम्टो जो होता है 10⁻15 होता है। एक नैनो का कितना होता है 10⁻9 होता है। एक मिली कितना होता है 10⁻। इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस हिसाब से याद कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि पास्कल की इकाई क्या है, यानी पास्कल किसकी मात्रक है। तो पास्कल जो हमारा वो दाब की मात्रक है। दाब का मीटर कितना होता है, न्यूटन पर मीटर सेकेंड होता है, न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड भी होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका मतलब दाब करें, प्रेशर जो होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। इसका मात्रक होता है जो हमारा पास्कल होता है। अब पास्कल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाब की इकाई क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, या न्यूटन मीटर होता है, या न्यूटन होता है। तो दाब की इकाई हम होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ये होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दाब का मात्रक, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ कि दाब का मात्रक क्या है। तो भाई इसका ऑप्शन है, इसमें कोई नहीं है। क्या है, किलोग्राम सेंटीमीटर दिया हुआ है, किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, किलोग्राम मिलीमीटर दिया हुआ है, किलोग्राम। तो हमारा सिंपल से होता है न्यूटन जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। तो इसमें ऑप्शन मेरा ई हो जाएगा। एक से अधिक है, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी पारिस्थितिकी दाब क्या होता है, यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, किसकी इकाई क्या होती है। बार होती है, जूल होती है, नॉट होती है, या ओम होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बार, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है वो उसको बार से नापते हैं। अब एक बार जो होता है, एक बार इक्वल टू होता है 10⁻5 न्यूटन या 10⁻5 पास्कल होता है। यानी एक बार बराबर होता है, एक बार इक्वल टू 10⁻5 पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, यानी 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके, यानी एक बार के बराबर है, एक बार के बराबर है। चलिए क्यों ऐसे बराबर है, देखिए एक डाइन में करीब 1.02 10⁻6 किलोग्राम होता है। तो एक बार 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे डाइन का मान बार के मान के प्रतिस्थापित करने पर हमें एक बार 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर होता है। तो 1.0 10⁻6 टोटल मिलाकर देख 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, रेलवे में सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन है बल, दाब, त्वरण, वेग। देखिए दाब हमारा जो है क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि, बाकी बल हमारा सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए उसमें से अदिश राशि और सदिश राशि कौन कौन सा है। तो अदिश राशि जो हमारा आयतन क्या है, एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि में क्या है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है और बल है, सब क्या है, एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, नीचे दिए गए कुछ सही से उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा केवल वन सही है। क्या है ये, विद्युत विभव, विद्युत का विभव जो हमारा है, यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बोलते हैं, क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये केवल सदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव जो है हमारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तेल का एक बैरल जो होता है कितने लीटर के बराबर होता है। तो एक बैरल तेल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। कितना, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है, यानी लंबाई का सबसे न्यूनतम इकाई हमारा क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास माइक्रोन है, नैनोमीटर है, फर्मीमीटर है, एंगस्ट्रॉम। तो सबसे जो होता है फर्मीमीटर। अभी आपको हम बताए थे कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, अब 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई जो है हमारा फर्मीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए। तो क्यूसेक किसका है, क्यूसेक जो मापते हैं हम लोग प्रवाह की दर नापते हैं। ठीक है, कोई भी पानी जो होता है प्रवाह नापा जाता है उसको क्यूसेक में नापा जाता है। बाइट क्या होता है, बाइट जो हम लोग आता है कंप्यूटर में नापते हैं। बाइट जो होता है कंप्यूटर समझ से संबंधित है। रिक्टर से हम लोग क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापा जाता है। और बार से क्या नापा जाता है, बार से हम लोग क्या नापते हैं, तो दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है, दाब नापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई को नापता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉप्सन। डॉप्सन इकाई से हम लोग क्या नापते हैं, मोटाई नापते हैं। किसकी, तो हम लोग वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत की व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई जो होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मिलीमीटर का समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉप्सन इकाई होती है किसकी, यानी ओजोन परत की मोटाई नापने में क्या आता है, डॉप्सन इकाई की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया टोटल कितना, टोटल क्वेश्चन हम लोग कर लिए 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो है ना 4 ऑप्शन भी देखे, तो लगभग हमको 100+ यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गया यूनिट से। अगर आप इतना कर लिए हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से यूनिट का क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको रिपीट करते रहना। 1-2 बार देख लेना वीडियो को, जो हम बोले वो भी याद हो जाएगा। बोलते हैं कि बोलने से ज़्यादा मतलब जो इंसान कोई बोल रहा हो तो सुनने से ज़्यादा अपने दिमाग में बैठता है। ठीक है, उसको सुनिएगा। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, बाकी जैसे चलना चलने दीजिए। और ये वीडियो हमारा कंटिन्यू चलेगा पूरा, यानी हम लोग पहले बता चुके हैं कि 2 महीने में कंटिन्यू चलाएंगे। एग्ज़ाम रेलवे का एग्ज़ाम हो या चाहे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, साइंस का टेंशन ख़त्म। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।